Once again, very good afternoon, dear students. Today our topic is very important topic, very important topic, that is voice. That is voice. You say also this active voice and passive voice. Actually, these active voice and passive voice, they are two types of the voice. First of all, what is voice? You can write also what is voice. There is a definition. It is a form of a sentence that tells us whether action is done by the subject or the effect of the action is received. That is, it shows us about the sentence. It is clear to you that this voice, it deals with the sentence, and this voice, it is of two types, as I told you, that active voice and passive voice. And this voice, it is a form of a sentence, yani ki it deals with the sentence that tells us whether the action, that is, it deals with the action, is done by the subject, it deals with the subject, or the effect of the action is received, or it shows us that what effect it has received. Here, effect of the received here means object, upon the object what it has done. That means in case of voice you have to remember two things, that is subject and object. Subject is one who performs the work. काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू, आई हियर इज सब्जेक्ट एंड यू आर ऑब्जेक्ट, अपॉन विच ऑब्जेक्ट आर दोट, अपॉन विच वर्क इज डन, जिन पर काम की जा रही है. यानी किसी ने इसलिए कहा रिसीव्ड, आप रिसीव कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसने ये डेफिनेशन दी है इसकी. अब ये व्हाट इज एक्टिव वॉइस, मैंने आपको कहा इसके टू किस्म है, टू टाइप्स है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस क्या है? देयर इज आल्सो डेफिनेशन. व्हेन ए सब्जेक्ट एक्ट्स, जैसे आपको मैंने पहले ही कहा सब्जेक्ट क्या होता है. व्हेन ए सब्जेक्ट एक्ट्स द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, हियर द इंपॉर्टेंट इज ही राइट्स ए लेटर. Here the letter is not important. For example, he write. The stress here is upon the he subject. She is doing her homework. The stress here is she. यानी कि who is doing the homework? अब काम किसने की, क्या की है, हमें उससे यानी कि काम तो हो गई है, अब हमें देखना करने वाला कौन है. मिसाल के लिए हम इंग्लिश में 3 टीचर हैं. मिसाल के लिए हम मैम कहेंगे आपको, आपने इंग्लिश क्लास लिया, हाँ लिया है. अब बात यह है वहां आपने काम पर स्ट्रेस दिया है, ऑब्जेक्ट पर. अब हम फिर अगर हम मैम कहेंगे आपको किस सर ने लिया है क्लास, वहां सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है. मुझे काम से गरज नहीं है, मुझे मालूम है उनमें एक जो सर है वो क्लास नहीं ले रहा है, मुझे वही देखना है. अगर आपको मतलब मेरे पास क्लास है, मेरे बदले और कोई क्लास, आपकी काम तो हो गई, मगर सब्जेक्ट इज कंपलसरी. करने वाला कौन है? एक्टिव में सब्जेक्ट कंपलसरी होता है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ. अब है पैसिव वॉइस. अब देखना है पैसिव वॉइस में क्या होता है. व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. जब हम देखेंगे कि उसने यानी कि रिसीव करने वाले कौन है, मुझे मैडम कहेंगे आपने क्लास लिया, हाँ मैम ने, मैंने लिया है. आप उसको ये मुझसे गरज नहीं है किसने लिया है, आपको कहेंगे आपको, आपने किनको लिया है. फर्स्ट सेमिस्टर वालों का तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपने लिख के दिया है. अब आपने उनको किनको क्लास लिया है, ये किस सेमेस्टर की स्टूडेंट है, यानी कि उसको यहां गरज किन के साथ है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी कि किनको पढ़ा रहा है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी कि ऑब्जेक्ट यहां स्ट्रेस दीजिए. फॉर एग्जाम्पल यहां से लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप पैसिव, इसका पैसिव, हाँ, ही राइट्स ए लेटर. आप इसका पैसिव, ए लेटर, हमने क्या किया है, यहां था ही राइट्स ए लेटर, पहले यहां ही था,
फिर राइट्स, फिर ए लेटर। अब हमने ए लेटर को पहले लिखा है, अगर यहां ए नहीं होता तो ए हमें नहीं लिखना है, मगर ये ए इस लेटर के साथ है। ये हमें आर्टिकल में शायद हमने पढ़ा, ये पढ़ेगी भी, कोई बात नहीं। तो यानी कि ए और लेटर ये इकट्ठे हैं, ए लेटर एक चिट्ठी, ए लेटर। फिर हमने ये इज इस्तेमाल किया है, ए लेटर। ये मैं दिखाऊंगा आपको ये इज कैसे इस्तेमाल हुआ है। टेनिस चेंज, ए लेटर, हाँ इज, और रिटन, राइट, रोड, रिटन, यानी कि थर्ड फॉर्म। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि पैसिव में हर हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। हेल्पिंग वर्ब से चेंज होते हैं, मगर फॉर्म कौन सी? थर्ड फॉर्म। कभी कभी हम इस बाय को भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। बाय हिम, हिम एक्चुअली यहां क्या है? एक्चुअली यहां ये हिम ही है। अब हम यहां फिर हमें दिखाऊंगा आपको किस किस के कौन कौन से मतलब ही के हैं, हिज है, हिम है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि यहां ही हम नहीं लिख सकेंगे, हम हिम, यानी कि किसने लिखा है? उसने लिखा है। समझ आ रहा है? मैसेज तो वही होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन वही होनी चाहिए, खालिस हमें यहां पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। समझ आया नहीं? इज इट क्लियर टू यू? हाँ। इसी तरह ये था दूसरा, शी इज डूइंग हर होम वर्क। पहले हमें हर होमवर्क, ये इकट्ठे हैं, ये आप कहेंगे सर आपने होमवर्क क्यों नहीं लिखा है? ये उसकी होमवर्क है ना। समझ आ रहा है? हर होमवर्क। फिर मैंने कहा ये इज में दिखाऊंगा आपको, ये इज और बीइंग कैसे ये टेनिस चेंज है। डन, क्योंकि डू, डिड और डन किसनी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले कहा है कि थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव। तो मैंने कहा बाय कभी कभी इस्तेमाल होता है, भाई हार, है ना? आसान, ये बहुत आसान है। हाँ, यहां तक समझ में आया? यानी कि यहां हमें यह देखना है, हर होमवर्क इज नॉट डूइंग एनीथिंग। यानी कि हमें यहां होमवर्क पर देखना है कि होमवर्क उसने की या नहीं की, फिर उसको किसने लिख के दी, किसने उसकी होमवर्क की, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। हमें देखना है कि उसने किया या नहीं किया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी कि ये इसी तरह इस्तेमाल होता है जहां हमें देखना होगा कि हम किस पर स्ट्रेस देने चाहते हैं। हाँ, 1 सेकंड। वन सेकंड। हाँ, इसी तरह हाँ, यहां मतलब आपको मैंने कहा पहले कहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये मैंने आपको पहले कहा है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट है जो वो काम करेगा, है जो उससे काम की जा रही है। 1 सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, अंदर इज ही हैज किल्ड ए टाइगर इन द जंगल। ही यहां पर मालूम है ये सब्जेक्ट है, ए टाइगर ये ऑब्जेक्ट है। किसको? उसने किसको? हाँ, ए टाइगर ऑब्जेक्ट है। हाँ, ऑब्जेक्ट हाउ टू फाइंड, आप ये हमें यहां दिखा रहा है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्ट रिसीव्स इफेक्ट एंड इट इज ऑफन फाउंड दैट द मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये ज्यादातर वर्ब के लास्ट पर होता है। अगर आपको मतलब ऐसे आप समझ में नहीं आएगा सर आप क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब हमें कैसे समझ में आएगा? तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट रिसीव्स इफेक्ट एंड इट इज ऑफन फाउंड आफ्टर द मेन वर्ब। ज्यादातर ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के लास्ट पर होता है, फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही किलर, उसने मारा, किसको मारा? ए माउस। माउस इज आफ्टर किलर इन द किचन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी कि यहां किलर है मेन वर्ब और ये किसको मारा है? ये माउस, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां इफेक्ट किस पर किया जा रहा है? माउस पर, किसको मारा गया है। हाँ, मिसाल के लिए, आई हैव स्मैश्ड द ग्लास। यहां स्मैश्ड क्या है? मेन वर्ब। मैंने आपको पहले ही कहा ना, वर्ब क्या होता है? काम। जहां मैंने आपको कहा कि उर्दू में ना होता है खाना, पीना, लिखना। समझ में आ रहा है? हाँ। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले ही कहा है, सब्जेक्ट में होता है आई और उसका ऑब्जेक्ट होता है मी।
सब्जेक्ट आई और इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। सब्जेक्ट आई मी, वी का जो मैंने इससे पहले आपको कहा है, ये आपको याद रखना है। वी का आस, यू का यू, ही का हिम, शी का हा, इट दे देम। यहां तक समझ में आया? ये आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट में ऐसे होता है और ऑब्जेक्ट में ये फिर चेंज ऐसे होता है। हाँ, वर्ब मैंने आपको पहले ही कहा है, वर्बल हमें ये नहीं करना है यहां। A verb tells us about the action or state of the subject or the agent, यानी कि वर्ब हमें यही दिखाता है कि कौन काम करने वाला है। She is a student, यानी कि उसका स्टेट दिखा रहा है कि वो क्या है। You have lost your money, यानी कि यहाँ एक्शन, हमें यहाँ काइंड ऑफ वर्ब नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए हम ये नहीं करेंगे यहाँ, इसीलिए मैंने, हाँ 1 सेकंड, हाँ तो यहां और भी है, आपको याद रखना है। ट्रांजिटिव इफेक्ट आपको याद रखना है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में वो ये ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनका हम पैसिव वॉइस नहीं कर सकते हैं, यानी कि इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं होता है। मिसाल के लिए ट्रांजिटिव है, दे ब्रेक ऑल द प्लेट्स, उन्होंने तोड़ा, किसको तोड़ा, प्लेट्स को, यानी कि दे यहां है सब्जेक्ट, ब्रेक है वो, और फिर है ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। यानी कि अब इंट्रांजिटिव क्या है, इट इज ए वर्ब दैट डज नॉट ट्रांजिट इट इज एक्शन, सो इट इज ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड विद इट, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप कहेंगे सर आपके कहने का मतलब क्या है, ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वो स्कूल जा रहा है। आप कहेंगे सर स्कूल तो ऑब्जेक्ट, स्कूल का ऑब्जेक्ट है, वो क्या उसका काम दिखा रहा है, वो तो नाउन है। समझ आ रहा है या नहीं? उसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होता है। या शी इज कमिंग फ्रॉम योर हाउस, समझ आ रहा है? वी कैन नॉट चेंज द सेंटेंसेस विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स इनटू पैसिव। आपको मैंने पहले ही कहा है। अब कुछ है वो एक्सेप्शन है, वहां भी क्या होता है, उसे कहा है यहां एक्सेप्शन है ऑर्डर और रिक्वेस्ट की। मैं आपको कहूंगा ऑर्डर करूंगा, वहां एक्चुअली वहां ऑब्जेक्ट होता है मगर अनअर्सिटेड। मैं कहूंगा क्लोज द डोर, मैंने किनको कहा है, यानी कि यू, आपको। अब मैंने यहां यू इस्तेमाल नहीं किया है मगर वहां अनअर्सिटेड होता है, इंप्लिसिट होता है। मैं कहूंगा गिव मी योर पेन, मैंने क्या इसको कहा है, मैंने डाइस को कहा है, मैंने चेयर को कहा है, मैंने आपको कहा है। यानी कि इसीलिए इसके कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले होते हैं, तो अगर उनमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा फिर भी उनका पैसिव, क्यों? क्योंकि वहां अंडरस्टूड होता है, एक्चुअली वहां ऑब्जेक्ट होता है, हम फिर नहीं कहते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, यही उसने कहा मिसाल के लिए, ही किल्स ए टाइगर इन द जंगल। यहां ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, ए टाइगर इज किल्ड बाय हिम, यानी कि समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पोजीशन। मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वहां ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? ये मैंने आपको पहले ही कहा है। 1 सेकंड, हाँ, अब कुछ है, हाउ टू नो दैट ए सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस जो है ये पैसिव में है? समझ आ रहा है? हाँ, फॉर पैसिव वॉइस वर्ब थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज नीडेड। जब भी आप थर्ड फॉर्म देखेंगे आप सीधी सी बात है, ये लगेगा ये पैसिव है। हाँ, द वर्ब यूज्ड बिफोर थर्ड फॉर्म मस्ट बी, उसे लिखा ABWIG। हाँ, यानी कि ये वहां क्या कह रहा है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव वॉइस। अब ये यहां दिखाएगा हमें क्या, इसका कहने का मतलब क्या है, ए। हाँ, अब यहां ये दिखाई गई, ये ए है, ये AB लिखा है उसने। अब हम देखेंगे ये क्या है, उसका कहने का मतलब क्या है, W क्या है, I क्या है। आई एम मिसगाइडेड टुवर्ड्स द इविल पाथ ऑफ द लाइफ। ये पैसिव है क्योंकि यहां मिसगाइडेड थर्ड फॉर्म है,
यानी कि ए, ये इसके कहने का मतलब यह है, ये आपको मतलब मैंने आपको कहा ये मतलब ट्रिक है, हम कहेंगे ये ट्रिक है कि आप कैसे पहचानेंगे। ए का मतलब यहाँ आगे है ए, यानी कि एम है। अगर ए प्लस जो आपने यहाँ लिखा ए बी डब्ल्यू आई जी, अगर ये अल्फाबेटिक्स होंगे पहले, उसके बाद थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि कभी कभी एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म हो सकती है, तो उस वक्त आपके समझ आ रहे मेरी बात है नहीं, ये ट्रिक है, समझ आ रहा है, ये ट्रिक है यहाँ के तरह। मतलब दिस बुक हैज बीन, यहाँ है ना बी, फिर स्टोलन, समझ आ रहा है या नहीं, ये समझ आ रहा है आपको या नहीं। यानी कि अब ये इस ट्रिक कह रहा है ए बी डब्ल्यू आई जी, यानी कि आपको कैसे समझ में आएगा कि ये एक्टिव है पैसिव, अगर आपको रूल्स मालूम नहीं होंगे, बिना रूल्स के भी आपको कैसे मालूम होगा। शी वाज चीटेड, यहाँ डब्ल्यू है ना, इसमें डब्ल्यू भी लिखा ना, ये आपको समझ आया, ये ट्रिक है। हाँ, ए लेटर इज, वहां है ना आई, फिर है थर्ड फॉर्म। इसी तरह माई, ये फॉर्चून है, माई रिटेन गॉड डिस्टर्ब्ड जी, वहां जी, समझ आया, ये ट्रिक है। मगर आपको मतलब अगर आपको रूल्स भी मालूम नहीं होंगे, आप कैसे देखिए कि क्या ये एक्टिव में है या पैसिव में। पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म प्लस ये अल्फाबेटिक्स से वो स्टार्ट हो गए वर्ब्स, समझ में आया, समझ में आया, डाउट हुआ? हाँ, 1 सेकंड, 1 सेकंड, यस। हाँ, टेबल ऑफ टेनिस, टेबल ऑफ टेनिस इन एक्टिव एंड पैसिव जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने कहा जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है या सिंपल कंटिन्यूअस, मैंने आपको कहा है कि प्रेजेंट पास्ट में चेंज होते हैं, है ना, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होते हैं। बाय बात तो हमेशा आपको ठीक, ये आपको याद रखना है कि खालिस वो फॉर्म चेंज होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस मार्क खालिस कौन सा है, वो फॉर्म, बाकी वही है कि ये चार्ट आप उसका आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकेंगे फिर है, तो ये भी आपको आएंगे। अगर हाँ, इसी तरह अगर कंडीशनल होगा वुड बाई होगा, वुड बी होगा इसके साथ, फिर होगा थर्ड फॉर्म। इसी तरह परफेक्ट कंडीशनल वुड हैव बॉट, तो उसके साथ बीन होगा, ये आप फिर खुद देखेंगे। ये मैंने आपको आपकी मतलब आसाइश के लिए आपको दिखाया है कि अगर आपको वो वाले रूल समझ में नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, जो आपको मैंने पहले ही कहा है कि प्रोनाउन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। 1 सेकंड, हाँ, ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द प्रोनाउन।